मैंने अपने करियर में आज़म खान से अच्छा पावर हिटर नहीं देखा। ये मेरा कहना नहीं है, ये एलेक्स हेल्स का मानना है। वही एलेक्स हेल्स जो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते रहे हैं T20s के अंदर और डिफरेंट इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, और वो इंग्लैंड की 2022 वर्ल्ड कप चैम्पियन टीम का भी हिस्सा रहे हैं और काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ख़ुद भी दुनिया भर में क्रिकेट खेलते रहे हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइज क्रिकेट्स के साथ जुड़े रहे हैं और बेहतरीन ओपनर के तौर पर उनको एग्रेसिव ओपनर के तौर पर जाना जाता है। और अगर एक ऐसा प्लेयर इस चीज़ को मान रहा है कि आज़म खान जो है वो एक बेहतरीन पावर हिटर है और उन्होंने उससे बेहतरीन पावर हिटर नहीं देखा, तो बात में कुछ तो दम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको उसमें नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है वो डिवाइडेड है इस ओपिनियन के ऊपर। कुछ का मानना ये है कि आज़म खान एक प्लेयर है, उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहिए, और कुछ का मानना ये है कि आज़म खान में स्किल सेट तो है लेकिन आज़म खान की फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आज़म खान की जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो किसी तरीके से हैम्पर कर रही है उनकी वो जो इम्पैक्ट प्लेयर होने की क्वालिटी है, जो ट्रेट है, जो वो एक बेनिफिट लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए उसको। सो उसके लिए अगर हम आज़म खान के स्टैट्स देखें तो तकरीबन 100 के करीब T20 मैचेस जो हैं आज़म खान दुनिया भर में खेल चुके हैं इस वक्त डिफरेंट लीग्स के अंदर, और उन 100 मैचेस में लगभग उन्होंने तकरीबन 2000 प्लस रन्स किए हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो रन्स किए हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वो एक वसी तजर्बा रख रहे हैं इस वक्त। 100 मैचेस किसी भी तरह से कम नहीं है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के ही मैचेस हैं, और वो डिफरेंट ओकेजन्स में खेले हैं। उन्होंने अपनी टीम्स को डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स के अंदर देखा है, निकाला है और डेफिनेटली निकाला भी होगा। और अगर वो 140 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी पावर हिटिंग स्किल्स के ऊपर तो क्वेश्चन या डाउट बनता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑब्वियसली वो या फिनिशर के तौर पर आ रहे होते हैं या वो पाँचवें या छठे नंबर पर आ रहे होते हैं अपनी टीम की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। और उस पर अगर आप 140 145 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्लस है। अब क्वेश्चन दोबारा ये आता है कि क्या वो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको लेकर हमें ये डाउट करना चाहिए कि उनकी स्किल सेट जो है, सिक्स हिटिंग स्किल सेट जो है या बाउंड्री हिटिंग स्किल सेट जो है, या वो जो इम्पैक्ट लेकर आते हैं वो उस पर हमें क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हमें उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बजाय उनकी मैच फिटनेस देखनी चाहिए। मैच फिटनेस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम फिज़िकल अपीयरेंस फिटनेस। इसके लिए ज़रूरी है हमें समझना कि उनका रोल क्या है टीम में। सो आज़म खान जो हैं वो बहैसियत विकेट कीपर खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से, और बैटिंग के अंदर बहुत भी हो गया तो शायद उनके हिस्से में 35-40 बॉल्स आएंगी एट बेस्ट। सो 35-40 बॉल्स अगर वो खेलते हैं तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो 35-40 बॉल्स के अंदर अपनी टीम को 60-70 रन्स जो है वो स्कोर करके देगा अगर वो 35-40 बॉल्स खेल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्पिन को बेहतरीन टैकल करता है, और स्पिन को मैंने उसको स्पिनर को उससे अच्छा खेलते हुए या नेगोशिएट करते हुए किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं देखा विद रिस्पेक्ट टू क्लियरिंग द बाउंड्रीज विद ईज़। उसमें अल्लाह ने उसको बहुत जान दी हुई है, और जब वो शॉट मारता है तो वो शॉट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बाउंड्री क्लियर करती है। ये एक ऐसा ट्रेट है जो बहुत सारे पाकिस्तानी बैट्समैन में इस वक्त मिसिंग है, और पाकिस्तानी टीम को इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और इस माइंडसेट से निकलना चाहिए कि उसकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है या उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो इस तरह की हो जाए जो मेयार वो चाह रहे हैं। ये 2020 की गेम है, 20 ओवर्स के अंदर 120 बॉल्स हैं, और उन 120 बॉल्स के अंदर वो उसका रोल डिफ़ाइन करें कि उसको 15, 20, 25 बॉल्स खेलने हैं
और उसको एक स्पेसिफिक स्कोर करना है उन 15, 20, 25 बॉल्स के अंदर। रोल ड्रिवन स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग में लानी पड़ेगी, और उसके अंदर अगर वो पावर हिटिंग देखना चाहते हैं तो आज़म खान जो हैं वो दुनिया भर में अपनी स्किल सेट जो है वो डिस्प्ले कर चुके हैं और वो दिखा चुके हैं कि वो एक की एसेट हैं इन पावर हिटिंग। इसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान टीम अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए कि उसमें आज़म खान को एक प्री डिफाइंड और क्लियरली डिफाइंड रोल मिले, जिसमें आकर वो टीम को वो फिनिश जो टीम को चाहिए वो फिनिश वहाँ पर ला कर दें। और वंस अगेन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं और 1, 2 या 3 मैचेस उनको मिलते हैं और वो उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, जबकि लीग क्रिकेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। सो ये डिफरेंस भी कहीं ना कहीं एनालाइज करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट को या थिंक टैंक को कि ऐसा क्यों है। सो मेरी नज़र में जब वो क्रिकेट खेलने आते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनको मुझे ये लगता है फ़िक्र ये होती है कि लोग उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेकर जाएंगे और उनको उनके वालिद के साथ एसोसिएट करेंगे कि उनकी वजह से वो इस फ़िज़ीक के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम में, जो कि एक नेगेटिव असर डालता है उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड आई थिंक ये फेयर नहीं है उनके साथ। एक फेयर चांस के लिए ज़रूरी है कि आप ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म है, आई थिंक इससे हमें दूर रहना चाहिए और किसी भी प्लेयर को हमें एक्सेसिवली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें उनकी एबिलिटीज़ को देखना चाहिए और उन एबिलिटीज़ से एज अ टीम हम क्या बेस्ट निकाल सकते हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एट हैंड, उन रिसोर्सेज को बेस्ट कैसे यूज़ किया जा सकता है, यही एक कोच का और एक अच्छे कैप्टन का और एक अच्छी मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। मेरी अपनी राय के मुताबिक आई थिंक आज़म खान को हमें लंबा अरसा खिलाना चाहिए। अगला जो वर्ल्ड कप आने वाला है वो वेस्ट इंडीज़ में है और वेस्ट इंडीज़ के अंदर आज़म खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हुए। सो आई थिंक उस तजर्बे से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। उनकी जो बैटिंग प्रोएस है उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और हमें इस टैलेंट को बेहतरीन मफाद में अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले दिनों में PSL भी आएगी और PSL में भी हम उनकी बैटिंग जो है या उनकी परफॉर्मेंस जो है उसका जायज़ा लेंगे और टीम को भी बड़ा फ़ायदा होगा आई एम श्योर इस PSL से अपने आगे जो भी उनके फ्यूचर टूर्स थोड़े से हैं टिल वर्ल्ड कप, उसमें अपनी टीम का कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए। बट इन एनी गिवन डे आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस द पाकिस्तानी टीम हैज़ पावर हिटिंग जोन के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू लेटर।